प्रचारक हमारे बीच में आएगा थोड़ी देर में, लेकिन उसको आने से पहले मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा प्रभु के छोटे से वचन में से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम और तुम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके नाम की प्रशंसा करते हैं। आज हम देखें कि हमारे बीच में हमारा पूरा वर्शिप टीम नहीं है, हालेलुया, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे बीच में आए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चाहे पूरा टीम हो या ना हो, चाहे 100 व्यक्ति हो चाहे 2 हो, जब 2 है वहां पे प्रभु होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च में आपको बताना चाहूंगा कि हम और तुम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके वचन के पालन करते हैं, उसके आज्ञा के पालन करते हैं। हम और तुम उसके प्रेज करते हैं। परमेश्वर हमारी आराधना का आनंद लेता है। हम जो उसकी आराधना करते हैं, वो उसको वर्शिप करते हैं, वो उसका आनंद लेता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि हम और तुम जब प्रभु की प्रशंसा करते हैं, वो भी हमारे साथ में हमारे लिए गीत गाता है। हालेलुया। हम उसके लिए गाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है वो हमारे लिए भी गाता है, क्योंकि इतना प्रसन्न होता है। इसलिए मैं आपको लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। जकरयाह की पुस्तक में, ओल्ड टेस्टामेंट में, चैप्टर 3 वर्स 17, बुक ऑफ जकरयाह। एक पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। द लॉर्ड योर गॉड इज विद यू, His power gives you victory. कृपा जो कहती है, the Lord will take delight in you. यानी कि दूसरे रूप से कि परमेश्वर तुम्हें देख के बहुत ही प्रसन्न होता है। फिर वचन कहता है, and in His love He will give you new life. अपने ही प्रेम से, अपने ही प्रेम के कारण वो तुम्हें नव जीवन देता है। लेकिन खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, He will sing and be joyful over you. He will sing. Praise the Lord. परमेश्वर गाता है, परमेश्वर गाएगा। हम और तुम कभी कभी सोचता है हमारे लोग गाता है, नहीं नहीं, परमेश्वर भी गाता है। क्या गाता है? हमारे साथ में? बिल्कुल नहीं, वो दूसरा गीत गाता है। हम और तुम उसके लिए गाते हैं, वो हमारे और तुम्हारे लिए गाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम और तुम उसको इतना मगन कर सकता है कि वो हमारे लिए गीत गाता है, क्योंकि हमसे वो प्रेम करता है। ग्लोरी टू गॉड। नाउ चर्च, कब वो गीत गाता है? कब वो हमारे लिए गाता है? एक एक व्यक्ति के लिए वो गीत गाता है। जब हम और तुम उसकी नाम की प्रशंसा करते हैं, तब वो हमारे और तुम्हारे लिए गीत गाता है। वो हमारी और तुम्हारी प्रशंसा करता है आनंद के साथ में। फिर बाइबल कहती है कब वो हमारे और तुम्हारे लिए गीत गाता है? जब हम उससे लड़ते हैं, उस पर फिया करते हैं। जब हम उस पर फिया करते हैं और उसके आज्ञा को पालन करते हैं, तब वो हमारे लिए गीत गाता है। हालेलुया। हम और तुम जब उसका जो वचन कहता है, उसके अनुसार चलते वो आनंदित होता है और हमारे लिए गीत गाता है, हमारे ऊपर वो गीत गाता है। जब हम और तुम के सामने पाप आती है, हम पाप से अपना नजर फेर लेते हैं, पाप की ओर ताकते नहीं, नजर हटा लेते हैं, हम पाप को ना बोलते हैं, परमेश्वर हमारे लिए गीत गाता है। शायद आप सोचते हो क्या गाता है? मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो लिखा ही नहीं क्या गाता है, बल्कि मैं आपको बताना ये चाहूंगा, शायद वो हमारे ऊपर गाता होगा, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, देख कैसे मेरी आज्ञा का पालन करता है, कितना मुझसे प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कब हमारे लिए गीत गाता है? जब हम अपने थैंक्स देते हैं, हम अपना ऑफरिंग देते हैं, वो हमारे लिए गीत गाता है। ये ऐसा नहीं है कि तुम अपने बच्चों को $10 दे दो, आनंद से कूदता में $10 मिल गया। ऐसा नहीं परमेश्वर कूदता है, परमेश्वर के पैसा की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तुम देते हैं, वो इसलिए गीत गाता है, वो कहता है
देख मेरा बेटा मेरा बेटी मुझसे कितना प्रेम करता है। तुम्हारा जो देना है वो लव है, तुम्हारा लव के कारण ही दिया जाता है। तुम परमेश्वर से प्रेम करता, उसी ने तुम्हें दिया है, लेकिन तुम लौटान के उसको देता है, तुम उसको दिखाता कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। तुम्हारे प्रेम को देख के वो तुम्हारे लिए गीत गाता है। तो मैं इसको साबित करना चाहूंगा आपको जॉब की पुस्तक में से चैप्टर 1 verse 6 to 8 में ये मिलता है। इस जगह पे बाइबल कहती है, verse 6 ऐसे कुछ कहता है कि सब स्वर्गदूत लोग परमेश्वर के आगे हाजिरी दे रहे हैं, और उतने में अचानक से शैतान भी दिखाई पड़ा। कहां पे? हेवन में। शैतान भी हेवन में दिखाई पड़ा, और परमेश्वर पूछते हैं, शैतान तुम कैसे यहां आया? शैतान कहता है, मैं बस इधर उधर पृथ्वी पे मारा मारा फिर रहा था। आगे जाता है पीछे जाता है। क्या कहता है? शैतान ऐसे आगे जाता है फिर पीछे जाता है, कि उसके कुछ समझ में कुछ काम नहीं करता है। वो कहता है मैं आगे जाता हूं पीछे जाता हूं, इधर उधर मारा मारा फिर रहा हूं, इधर उधर मारा मारा फिरते फिरते यहां आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड है ना। जब शैतान उसको ये जवाब देता है, परमेश्वर इतना आनंद में सवाल पूछता है बेज़ई। वो कहता है, शैतान क्या तूने देखा मेरे सेवक जॉब को? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे बोला होगा? मेरे ख्याल से कोला तो ऊपर करके बोला होगा, ये मेरा ख्याल है। क्यों? घमंड के साथ में वो कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पाप वाला घमंड नहीं है, होली घमंड है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पवित्र घमंड के साथ में कहता है, क्या तूने मेरे दास को देखा है जॉब को? वो परमेश्वर उसको जवाब देते हैं, he is blameless, he is upright, the man who fears God. Praise the Lord. He is blameless. उनमें एक ब्लेम नहीं है, एक दाग नहीं है। कौन है वो? He is upright and he is a man who fears God and the man who shuns evil. जो पाप से अपना मुंह फेर लेता है। और देखता है, जो व्यक्ति पाप से मुंह फेर लेता है, जो परमेश्वर पे भय रखता है, जो उसके आज्ञा को पालन करता है, परमेश्वर देख के उसको मगन होता है और उसके लिए वो गीत गाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन हमें साफ कहती है कि परमेश्वर शैतान से चैलेंज करके पूछता है, क्या तूने मेरे बेटा और बेटी को देखा? और आज भी हम और तुम जब प्रभु के आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर मगन होता है, वो हमारे और तुम्हारे लिए गीत गाता है। तो चर्च मैं इस वचन से आपको ये उत्साहित करना चाहूंगा, अगली बार आपके आगे पाप आए, आप मनता परमेश्वर को आनंद करें, पाप से मुंह फेर लें। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप की ओर ताके नहीं, परमेश्वर आनंदित हो जाए। यदि आप उसकी प्रशंसा करते हुए चूके नहीं, उसके वर्शिप करते हुए चूके नहीं, वो आपके लिए गीत गाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं इस वचन से आपको सिर्फ उत्साहित करना चाहूंगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अत्यंत खुशी की बात है कि रिवर ऑफ लाइफ चर्च न्यूजीलैंड ये साफ कर देना चाहता हूं कि हमने वहां पे चर्च नहीं प्लान किया, हम लोग के चर्च नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अश्विन ने स्वयं चर्च प्लान किया है, वो अपना नाम रखा है, न्यूजीलैंड में रजिस्टर किया है। तो कोई लोग हमसे पूछा कि पास्टर तुमने न्यूजीलैंड में चर्च खोला? बिल्कुल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारी वर्शिप टीम लीडर था, लेकिन आज जो वहां पे चर्च चला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आज हमारे बीच में, और आज हम उसको निमंत्रण करते हैं और हमारे बीच में परमेश्वर की वचन को सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे लगी इसकी जरूरत है ना। हालेलुया। आज मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की, प्रभु आज इतना महान और इतना शेखर करने वाला परमेश्वर है, और वो प्रभु आज हमारे बीच में है। मैं पास्टर ने मुझसे कहा कि आज पूरा वर्शिप टीम नहीं है, पता नहीं लगता वर्शिप टीम नहीं। हालेलुया। आज मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि वो महान परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आज हमारे बीच में है। और आज पास्टर को धन्यवाद करता हूँ कि इसने मुझे मौका दिया कि आप लोग के बीच में आज मैं प्रचार कर सकूं। मैं 2019 में आया था, मुझे मौका नहीं लगा कि अपने सारे टेस्टमनी को जो मैं बटोर के रखा उसको आज आप लोग के बीच में बांट सकूं। तो आज बहुत टेस्टमनी है, वचन है, प्रभु का वचन के साथ में आज काफी
परमेश्वर का जो गवाह है, जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया, आज मैं उससे जरूर बांटूंगा आप सबको। आज याद दिलाना चाहता हूँ, ये वचन में वचन मेरा नहीं है, शिक्षक सॉरी वचन नहीं है, फिर भी एक कोड मुझे प्रभु ने दिया है। याद करना, हम और आप उस परमेश्वर की सेवा करता है, उस परमेश्वर की सेवक या सेवा करते हैं, या उस परमेश्वर परमेश्वर हमारे साथ में जो सारी सृष्टि को बनाया है। आमीन। हम और आप कोई मामूली परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं, हम और आप कोई छोटा परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं, हम और आप कोई परमेश्वर को इसे बंद करके दरवाजे के अंदर रखने वाला प्रभु की सेवा नहीं करते हैं। हम और आप परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने पृथ्वी की सारी सृष्टि को रचा है। हालेलुया। हम और आप ऐसा परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने सिर्फ बोला और वो हो गया। सोचो के कैसा परमेश्वर है। एक वर्ड मुझे याद दिया परमेश्वर ने, हम और आप कभी प्रभु के ऊपर संदेह ना करें, डाउट ना करें। और मसीहों के जीवन में, हम मसीहों के जीवन में सबसे पहले डाउट आ जाता है। चाहे बीमारी हो, तकलीफें है, मुसीबत है, फाइनेंशियल नीड्स है, व्हाटएवर इट इज, हमारे तुम्हारे जीवन में विश्वास से पहले डाउट आ जाता है। हालेलुया। होता है कोई नहीं होता है हमारे तुम्हारे जीवन में। हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तकलीफ मुसीबतें आते हैं, हम लोग प्रभु को बगल कर देते हैं। यानी कि हम लोग पहले भूल जाते हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम से बड़ा हमारा परमेश्वर है। हम लोग प्रॉब्लम को बड़ा सोचने लगते हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, आज उत्साहित करना चाहता हूँ हर एक मसीह लोग को। आज कम लोग हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वायरस, पानी बरसा है, काफी लोग कम्मा भी खींच ले आया था, तो आज कम लोग के, बट हाँ, तो आज प्रभु के वचन आपके लिए है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, एनकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि हाँ, याद करना अपने जीवन में हम लोग प्रॉब्लम के बड़ा नहीं सोचे। जो डाउट है, वचन क्या कहती है, जो संदेह करते हैं वो किसके लायक नहीं है, समुद्र की लहर के नहीं है। हालेलुया। वो समुद्र की लहर के नहीं, उसके पता नहीं है, हाँ हुई नहीं हुई, शायद बन जाए काम, शायद हमारा एप्लीकेशन थ्रू हो जाए, शायद हमारा लोन हमें मिल जाए, शायद हमारी गाड़ी, शायद क्या है, वो डाउट है। हालेलुया। प्रभु की जय। संदेह नहीं करना, विश्वास करना परमेश्वर में। वो नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाने वाला परमेश्वर है। क्यों? आज ये गवाह खड़ा है। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं अपने आप को परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम अश्विन कुमार है। पादरी ने सही कहा, मैंने रिवर ऑफ लाइफ क्रिश्चियन सेंटर, मेरा एक ड्रीम था। मैं इस कलिसिया में बहुत कुछ आके सीखा, बहुत ट्रेन अप हुआ यहाँ पे, और यही नाम मेरा ड्रीम था, एक सपना था कि मैं ये रिवर ऑफ लाइफ क्रिश्चियन सेंटर एक दिन इसे मैं खोलूंगा। और थैंक यू वेरी मच पास्टर ने मुझे काफी एनकरेज किया, हेल्प किया। और चर्च मेंबर्स काफी लोग मुझे जानते हैं, और धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने अपना अच्छा सुंदर सहयोग मुझे दिया, और आज मैं न्यूजीलैंड में हूँ। हालेलुया। और मेरे साथ में मेरे पत्नी बच्चे आए थे, वो कल चले गए, उनका काम था तो वो कल चले गए। मेरा छोटा बेटा, मैं यहाँ पे हूँ। हालेलुया। मैं आप लोग से जानते हैं कुछ लोग, भाई भैया, मैं उसका सबसे छोटा बेटा और माया जो प्रभु के साथ में है। बट खुशी की बात है कि एक दिन हम उससे मिलेंगे, एक दिन उसके साथ मुझसे मिलेंगे, स्वयं में राज को करेंगे। तो आज हम सीधे परमेश्वर के वचन को देखें। हालेलुया। आज हम लोग प्रभु के वचन को देखेंगे। ये वचन बहुत बार मैंने सुना लोगों से, मैंने बहुत बार आप लोग भी सुना होगा, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 आज हम लोग देखेंगे। और मेरा वचन के शीर्षक है ब्लेसिंग इन अबाइडिंग इन क्राइस्ट। आशीष मिलता है जब हम और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, या परमेश्वर के अधीन में रहते हैं, या परमेश्वर के साथ में बने रहते हैं। आज मैं सिर्फ एक वेस प्रीच करूंगा। हालेलुया। ये बड़ा स्टोरी है, जीसस इज द रियल वाइन। ये लंबा है, काफी अच्छा बातें ये लिखा है, बस आज मैं सिर्फ एक वेस प्रचार करना चाहूंगा। हालेलुया। चैप्टर 15, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 आज मैं पढ़ना चाहूंगा। ये पूरे वेस में मुझे एक ही वेस बड़ा सुंदर लगा, जो हमारा तुम्हारे जीवन में एक प्रॉमिस को देता है। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक
देखिए 15 वर्ष 7 कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। एक बेस, एक बड़ा वादा है हमारे यहाँ तुम्हारे लिए। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर, यदि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया, प्रभु की जय। जब मैं कलेशिया में काम कर रहा था, मैं वर्शिप टीम में था, साथ में मैं चेच वो का भी था कलेशिया के साथ। तो जब मैं परमेश्वर के काम कर रहा था, उससे पहले मैंने जीवन में बताना चाहता हूं, उससे पहले मैं प्रभु को जानता था, पर 2 नाव पे चल रहा। हालेलुया। तो जब 2 नाव पे चलते 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 क्या होता है बीच में? नहीं होता है वो ना। तो जब 2 नाव पे चलते चलते मैं अपने तरह से करते करते जब फेल हो गया, पर जब परमेश्वर को गंभीरता से लिया, पश्चाताप किया और परमेश्वर को गंभीरता से लिया, मैं इस चीज को ज्वाइन किया और यहाँ पे परमेश्वर का कार्य जो कर रहा था, उसमें मैंने बहुत से आशीषों को देखा। हालेलुया। यहाँ पे कलेशिया के साथ में, कलेशिया में फुल टाइम मिनिस्ट्री करने से पहले मैं फिजी एयरवेज के जो पायलट थे, जो एयर होस्टेस थे, इंजीनियर्स था, उनको पिक करता था, ड्रॉप करता था। ये मेरा काम था। गेटवे टूर्स का टूर टैक्सी चलाता था, उनका जॉब था। हालेलुया। तो वहां पे जो मैनेजर था, वो मैनेजर को मैंने बताया कि मैं अब काम छोड़ रहा हूं। वो बोला, क्यों? इतना अच्छा काम तुम करता है, फेसबुक बोलता है, कौन सी क्या छोड़ा है? हिंदुस्तानी। तो बोला, नहीं मैं जाता चेस में काम करें, चेस में काम करें। कितना तलब है? मैं उसको बताया ऐसे ऐसे सब कुछ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। पहला वो बोला, दिमाग खराब है क्या है? यहाँ तो तुम्हें अच्छा तलब मिले, कभी कभी अच्छा टिप मिले, बुरा लोग के छोड़ो, दे दे $5 तो टिप मिले, अच्छा सब चीज है, तलब मिले, तुम्हें सब कुछ अच्छा है, अच्छा है। यहाँ सब कुछ बड़े तो पीछे हटता है। उसके ये चीज बताया, हम जब वो उसके काम करे, वो परमेश्वर के काम करे जो सारी दुनिया बनाई। हालेलुया। वो परमेश्वर के काम करे जो सारी दुनिया बनाए से, उसके काम में कभी कुछ कमती नहीं। मैं नहीं बोलूंगा नहीं, यस आई डिड फेस लॉट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, चैलेंजेस, सब कुछ आया जीवन में, पर परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। ऐसा ऐसा समस्या आया जीवन में कि लोग बैकअप हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा ऐसा समस्या हम मसीह लोग जब परमेश्वर को अपनाते हैं, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आता है, कभी कभी लाइफ में हमारा विश्वास डगमगा जाता है। थैंक गॉड, परमेश्वर मेरे साथ में था। तो वो देखा मैंने, जब वो काम में छोड़ के, अच्छा तलब सब कुछ छोड़ कर फुल टाइम मिनिस्ट्री जब यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ से परमेश्वर का मैंने आश्चर्य कर्म देखना शुरू किया। हालेलुया। मुझे याद है, मैं त्रिकोटा पेंस पहन के मेरा आदत था, सब लोग जाते हैं, त्रिकोटा पेंस हमेशा पहनता था, टी शर्ट पहन के ट्रैक्स पाता था। लोग और वो बस में से मुझे देख के हंस रहे थे। मुझे याद है आज वो दिन कि लोग हंस रहे थे बस में, इसके देखो कौन सी करे, दिन के कड़ा काम है, ट्रैक्स पाते हैं रास्ता में। आज वही ट्रैक्स बांटने इलाका हम आज कहाँ जाते हैं। हालेलुया। गवाह आज मैं शुरू हो गया टेस्टमनी में। तो देखो आज परमेश्वर कितना महान है। कभी भी प्रभु के काम करने के लिए पीछे मत हटना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु के काम करने के लिए कोई भी छोटा से छोटा काम अगर तुमको करना पड़े, प्रभु के इस भवन में भी जब सुबह सवेरे नहा करके तुम आया और तुम देखता है कलेशिया महिला, किसी को बोलने के मौका नहीं दो, खुद उठा लो, झाड़ू सफा करने से। बड़ा अच्छा लगा भगवान के लिए वो सबसे बड़ा आशीष है। हाँ, मैं पीछे नहीं हटता था। मुझे याद है, मैं बड़े नहीं कर रहा हूँ, नहीं बोल रहा कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं शेयर कर रहा हूँ दो मोमेंट से कि मैंने किया परमेश्वर के लिए। मैं सोचा प्रभु तुम ही एक है और तुम ही रास्ता बनाएगा जीवन। हालेलुया। मैं कर रहा था और स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाते गया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने वचनों में वादा किया कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरा वचन तुझ में बना रहेगा, जो कुछ भी तुम मांगोगे एक बेस दोहराते रहोगा। हालेलुया। यदि मेरा वचन, मैं तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुझ में बना रहेगा, जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ भी तुम मांगो, जो कुछ भी मांगो, ये लिखा। मैं खुद नहीं बता रहा हूं, आपके पास धर्मशास्त्र से आप पढ़ रहे होंगे। हालेलुया। क्या कहा? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, और जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो, हालेलुया, जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय। अच्छा, यहाँ से शुरू हुआ परमेश्वर का काम, प्रभु आशीष देते गया। परमेश्वर का काम यहाँ पे करते करते अचानक से मुझे मौका लगा ओवरसीज जाने के लिए। तो ओवरसीज जब गया, मैं पहले 2 हफ्ते वहां पे गया, 2 वीक्स का वीजा मिला, लिमिटेड वीजा। लिमिटेड वीजा में मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा यू टेक इट और लीव इट। मैंने उसको कहा कि मैं $4,000 पे करूंगा रुपया में, कल 2 हफ्ते के लिए, 2 वीक्स, यू टेक इट और लीव इट मिस्टर कुमार। मैंने ले लिया 2 हफ्ते का वीजा। फिर आया लोड करने, फिर थोड़े दिन रहकर फिर जब वहां गया, सुनना वहां का स्टोरी, पीछे का स्टोरी तो सुन लिया, सबको देख लिया, वहां का सुनो। परमेश्वर का वचन कहता है ना, मांगो तुम्हारे लिए। मैं प्रभु से कहा, प्रभु पेनी लेस है जेब में। यहाँ तो चर्च में काम कर रहा है, FNPR तो मिला नहीं कि FNPR निकाल के साथ में ले जाएगा, पैसा नहीं है जेब में, पर प्रभु तू हमारे साथ में है। मेरा हमेशा की यही प्रार्थना रहता है प्रभु से कि प्रभु चाहे पैसा नहीं है, मुझे डर नहीं है, सोच नहीं है, तू है साथ में, तुम रास्ता बनाएगा। हम किसी मनुष्य के भरोसे नहीं जाता है, तुम रास्ता बनाएगा। हालेलुया। तो प्रभु इतना महान, इतना अद्भुत कार्य कर परमेश्वर, इसीलिए मैं उत्साहित करता हूं, कभी संदेह नहीं करना परमेश्वर। लोग, मैं जब पहुंचा न्यूजीलैंड, सबसे पहले तो लोग पूछा, मुझको बोला, कुछ मेरे वाइफ का काफी परिवार और सब परिवार वहां, मेरा कोई खास परिवार नहीं, वाइफ का सब फैमिली वहां पे है। तो सबसे पहले तो लोग का यही सवाल आया, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा कौड़ी है नहीं, इनके काम बनेगा कैसे। अब इस चीज में एक एक स्टेप में जो जाते आते हैं वैसे जानते, एक एक कदम में पैसा लगता है। एक अगर कंसल्टेंट तुम्हें अगर कंसल्ट भी करता है, वो $250 चार्ज करता है। एक चीज, एक एक स्टेप में पैसा लगता है, और पैसा नहीं है, जेब में पैसा नहीं। हालेलुया। पहुंच गया ओवरसीज, अब पैसा नहीं है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, पर मेरा परमेश्वर इतना महान है, मैं प्रभु से सिर्फ यही प्रार्थना करता, प्रभु तू मुझे निराश नहीं करेगा। हालेलुया। लोग दूसरे नजर से तुम्हें देखेंगे, पर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें प्रेम की नजर से देखता है। हम मनुष्य लोग एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं, पर हमारा प्रभु कभी ऐसा नहीं करता है। वो सबको एक नजर से देखता है। हालेलुया। हम सबको एक नजर से देखता है, वो सबको एक ही प्यार करता है। तो जब मैं पहुंचा वहां पर, मैं गया, फर्स्ट 1 मंथ का वीजा मिला, उसके बाद में फिर मैं एक्सटेंड किया, 3 मंथ्स का वीजा मिला, फिर उसके बाद में वो वीजा को अप्लाई किया। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, पैसा जेब में नहीं होता था, पर मुझे स्किल मेरे पास में था काम करने के लिए, पेंटिंग, ये सब पेंट किया, देखा। हालेलुया। भयंकर के साथ में मिल के हम लोग इस काम किया इस कलीसिया में। तो मुझे पास वो परमेश्वर ने टैलेंट दिया था, जैसे ही मुझे काम पैसा का जरूरत होता था, बोलता इतना पैसा भरना है, ऐसा करना है, मुझे कहीं ना कहीं काम मिल जाता था। हालेलुया। कहीं ना कहीं से परमेश्वर रास्ता बना देता था मेरे लिए। लोग मुझे पूछते थे कैसे करेगा, मैं सिर्फ एक ही गीत गाता था, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। लोग के पास पैसा होते थे जेब में, पैसा रहते थे लोगों के जेब में, उसे पता है कि इसकी जरूरत है, इस कम्युनिकेशन के पैसा बनने को, इसकी जरूरत है, इसके लड़का इसके परिवार को मेडिकल करने को, फिर भी लोग पूछते थे कैसे करेगा। और जब हो जाता था तो लोग चकित रह जाते थे, कैसे कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुझ में बना रहेगा, जो कुछ भी तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु के वचन में मैं बना रहा, प्रभु के वचन में मैं बना रहा, प्रभु के वचन में बना रहा, पीछे नहीं हटा। हालेलुया। मैं पीछे नहीं हटा, यही विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ, यही विश्वास किया कि मेरा वो प्रभु मेरा नामुमकिन कामों को मेरे जीवन में मुमकिन बनाएगा। चाहे कोई मेरे साथ को देगा या नहीं, मेरा सगा परिवार मेरे साथ को देगा, वाइफ का फैमिली साथ दे या ना दे, मुझे उसका परवाह नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ। हालेलुया। अच्छा, वो वीजा मिल गया, वो वीजा मिल गया नामुमकिन काम को। हालेलुया। मेरा साड़ू का चर्च है, रात में फुल गॉस्पेल चर्च। हालेलुया। आंटी के बेटा का चर्च है, उसके नीचे मुझे असिस्टेंट पास्टर के
पोस्ट में मुझे वो वीजा मिल गया। अब वो वीजा मिल गया, मैं 4 साल वो वीजा में था। 4 साल के बाद में समय है वो, जब 4 साल के बाद में जब मुझे समय आया कि मैं फिर से अपना वो वीजा अप्लाई करके फिर रेसिडेंसी अप्लाई करूं, तो वहां पे तुम्हारे पास में पहले वीजा होना चाहिए, तब तुम अपना रेसिडेंसी अप्लाई कर सकता है। मैंने अप्लाई किया वो वीजा। हालेलुया। अप्लाई करने के बाद में भी मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर ने कॉल किया मुझे डायरेक्ट इमिग्रेशन ऑफिसर ने कि मिस्टर कुमार, व्हाट आर यू प्लानिंग? आर यू प्लानिंग टू स्टे हियर or planning to go back to Fiji? No, I'm waiting for my work visa to be approved, then I'll apply for my residency visa. Why? वो मुझको बोल रहा है क्यों? You apply for residency visa. वो मुझको बताया कि तुम अप्लाई करो रेसिडेंस वीजा। अब मैं जब ये बात अपने परिवार में सबको बता रहा हूं तो लोग ये कह रहे तुम झूठ बोलता है। अब मैं बात किया, मेरी पत्नी बेटी थी, मैं दोनों के बीच में बात हुआ, तो लोग कह रहे तुम झूठ बोलता है, तुम्हें भी जेल हो जाए, वो इमिग्रेशन ऑफिसर की जेल क्यों? क्योंकि आज तक ऐसा किसी के साथ में हुआ नहीं कि इमिग्रेशन ऑफिसर को एडवाइस कर रहा है कि तुम रेसिडेंसी अप्लाई करो। उनके साथ में नहीं हुआ, क्योंकि लोग के साथ में 5-5, 6-6 साल, 9-9 साल लग गए उनको रेसिडेंस वीजा के एप्लीकेशन। कभी किसी ने बताया नहीं। हालेलुया। तो मुझे सिर्फ 14 डेज के लिए मौका दिया। सुनना, 14 डेज के मौका दिया। अगर मैं नहीं अप्लाई करूंगा विद इन 14 डेज में, तो मेरा जो वीजा है वो डिक्लाइन कर, वो अप्रूव रोक शिका रखा हुआ है, बट वो मुझे फिर लौट के पीछे आ रहा। वो कहता नहीं, तुम्हारा काम, क्योंकि जो रिलीजियस वर्कर्स है उनको सिर्फ 3 साल के लिए वो वीजा में रहना पड़े, उसके बाद में वीजा पीआर अप्लाई करना पड़ेगा। हालेलुया। तो मैंने अप्लाई किया। उस समय भी ऐसा फाइनेंशियल स्टेटस आया जीवन में, अब मुझको ऐसे डायरेक्टली जाना है, यहाँ पे फ्लैट बुश में जहाँ एक वहाँ पे कंसल्ट है, उसके घर पे जाना है। अब पैसा शॉर्ट है, भी पूरा पैसा नहीं है, $5,000 चार्ज किया। मैं जा रहा हूँ रास्ते से, तो मुझे जाते जाते एक जंक्शन पे पहुंचा, वहां पे हमारे एक साथ में एक अंकल रहता। मुझे वो पवित्र आत्मा कह रहा था अंकल से जाके मिलो। दिल में आ रहा है बात, घर से निकला, अब पूरा पैसा नहीं है, पूरा पैसा देगा नहीं तो तुम्हारा एप्लीकेशन होगा। तो उसने कहा मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है उस अंकल से जाके मिलो। मैं गया उस अंकल के घर पे बैठा, मैंने उसे अपना शेयर नहीं किया कि मुझे ये ऐसे। उसने मुझको बेटा मुझे कितना कंट्रीब्यूट करना है तुम्हारे तुमने शॉर्ट में। हालेलुया। पैसा उस बेचारा सेम टाइम जाके निकाल के दिया मुझे इमिग्रेशन के लिए। अब इमिग्रेशन को दे दिया, सब कुछ अच्छा सबमिट हो गया सब कुछ। अब जो जगह पे वीजा लोगों को 6 to 9 months to 12 months लग जाते हैं इमिग्रेशन में वीजा आने को, मुझे 3 months में रेसिडेंसी मिल गया। हालेलुया। जब वो 3 महीना में आ गया तो भी लोग चकित हो गए, कैसे हो गया? 6-6 महीना लग गया, 3-3 साल लग गया, मुझे मेरे पति बच्चे को 3-3 साल लग गया, 6-6 साल लग गया, फिर 9 to 12 months से 3-4-5-6 साल लग गया, मिला तुम्हें 3 महीना में कैसे मिल गया? तुम प्रभु में बने रहो, सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। लोग चकित हो गए, घबरा गए लोग। कुछ लोग तो आके मेरे घर पे मुझे वीजा जब तक देखा नहीं, आगे से पढ़ा नहीं, विश्वास नहीं किया किसी ने। सच में वो परमेश्वर के हम और आप सेवा करते हैं, जो परमेश्वर ना उनकी कामों को मुमकिन बनाने वाला वो परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। कभी नहीं संदेह करें उसके ऊपर कि हमारे जीवन में नहीं होगा, नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर के हम और आप सेवा करते हैं, इतना महान परमेश्वर है हमारा। आमीन। हालेलुया। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है हमारा। आमीन। आज मैं बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु ने आज हमारे परिवार को अच्छा से आशीष देकर रखा। लड़के सब बड़े हो गए, कुछ जानते हैं। एरोन इज 20 years old, कंडीशनिंग कर रहा है, अपने गोड़ पे खड़ा हो गया। वाइफ अच्छा काम कर रही, सब कुछ अच्छा है। तो अब समय आया रिवर फ्लाई क्रिश्चियन सेंटर। हालेलुया। तो मैंने जब रशिया प्लान करना था, इसी नहीं है न्यूजीलैंड में रशिया प्लान करना, बहुत भारी कानून है। $0 से स्टार्ट किया। मैं आज बताता चाहता हूं मेरा जीवन का ये कहानी आज सुनो।
तो रिव ऑफ लाइफ क्रिश्चियन सेंटर जो आज न्यूजीलैंड में है, यहाँ चल रहा है, $0 से स्टार्ट किया। हालेलुया। $1 नहीं था जेब में, सिर्फ $20 एक्स्ट्रा वाइफ के वेजेस के बचा था, हमारे पास में पैसा बचा था, उसको लेकर वो टेमरी वैसा टेमरी खरीद कर मैं कलेशिया स्टार्ट किया, घर पे स्टार्ट किया। हालेलुया। अभी 1 साल नहीं हुआ है, लास्ट ईयर मदर्स डे के सप्ताह के बाद में स्टार्ट किया था, अभी 1 साल नहीं हुआ। और आज बताना चाहता हूँ कि प्रभु इतना महान है कि हमारा कलेशिया सही तरह से रजिस्टर्ड है, आईडी में रजिस्टर्ड है, बैंक अकाउंट है, एवरीथिंग, और सब कुछ कलेशिया में पूरा है। हालेलुया। $0 से स्टार्ट किया। जो परमेश्वर का पैसा है वो परमेश्वर के काम में ही लगा रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा, अपने जेब में नहीं भर रहा हूं $1। मैं कहा प्रभु है तुम्हारा काम है और इसको मैं फेथफुल कर। याद करा फॉर्मेशन का वचन कहता है, मुझे याद आ गया, तुम छोटे छोटे चीज में फेथफुल रहोगे, प्रभु तुम्हें बड़ा काम देगा। हालेलुया। तो मैं छोटे अमाउंट में 4 फैमिली से लेकर स्टार्ट किया था, सिर्फ 4 फैमिली अपने घर में, और छोटा अमाउंट आता था, मैं इसमें फेथफुल रहकर दोस्ती का पहले लिया, फिर उसके बाद पैसा बटोर के फिर एक कीबोर्ड लिया। अभी हाल ही आते से पहले, कोविड होने से पहले, आउटब्रेक होने से पहले, तो हमने फिर $3,500 का और इंस्ट्रूमेंट खरीदा। आमीन। ये सब परमेश्वर के आशीष है। प्रभु की जय। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के वचनों में बना रहो, तुम प्रभु के साथ में बना रहो, किसी के साथ में। उसने नहीं कहा कि तुम पार्ट टाइम बना रहो। याद करना, हम लोग फिर से वचन की ओर देखें। इफ यू रिमेन इन मी एंड माय वर्ड्स रिमेन इन यू, देन यू remain in you, then you will ask for anything you wish and it shall and you shall have it. उसने नहीं कहा कि तुम सिर्फ संडे के हमारे वचन में बना रहो। हालेलुया। उसने नहीं कहा कि तुम सिर्फ पार्ट टाइम मेरे साथ में बना रहो। हमारा तुम्हारा काम है। रिमेन, अबाइड मींस कि हम और आप उसके साथ में मजबूती, जैसे खूंटा लगाया भाई वेंकट अंकल ने इस खूंटा को लगाया, मुझे याद है हम साथ में मिलकर लगाया, आज में हिल नहीं पाता। हाँ? बहुत मजबूती से डायना बोल्ट करके नीचे ऊपर सब अच्छा से टाइट किया हुआ है, कुछ भी तूफान भी आए खूंटा हिल नहीं पाएगा। इसी तरह हमारा तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ में जुड़ा होना चाहिए। चाहे मुसीबत हो, दुख हो, चिंता हो, कुछ भी हो, हमारा जीवन प्रभु के साथ में बना रहना चाहिए। हम और आप परमेश्वर के वचन में बना रहो। हालेलुया। हम और आप प्रभु के वचन में बना रहे। We are living in the very last days। ऐसे समय में हमारे आपको, हमारे तुम्हारे ऊपर परीक्षा आएगी, समस्या आएगी, मुसीबतें आएगी। हालेलुया। मुझे याद है, मैं भी जल्दी में किसी के साथ में शेयर किया कि जो मसीह लोग छूट जाएंगे और नरक चले जाएंगे, भैया शैतान जो है तुम कुइता करेगा, बहुत भारी लात लगेगा। याद कर, अभी हम और आप मजबूत है परमेश्वर। कभी कभी हम लोग आप फिसल जाते हैं दुनिया की चीज और छूट गया, नहीं किया, स्वर्ग के मौका नहीं लगा, नरक चला गया, तो याद करना वहां पत्थर भी नहीं कि आग में रुकेगा। वो हम लोग के एम करी तुमरा, वो हम लोग के पीछे 24/7 लगा रही डंडा लेके। याद करना, प्रेज़ द लॉर्ड। छूटना नहीं, बहुत भारी लगा, बचे नहीं पाए। हम लोग बचे नहीं पाएगा। तो कौन सी मता बताया, जरूरी बात हम और आप परमेश्वर के वचन में बना। कुछ भी आए, समस्या आए, टेम्पटेशन आए, प्रॉब्लम आए, वो सब चीज बगल कर दो, प्रभु के वचन में बना। वही एक है जो हम और आपको रास्ता दिखा सकता है। सब कुछ का आंसर इसमें है, सब कुछ का। आज पत्नी नहीं है, चली गई, थोड़ा बुराई कर ली इसके बारे में। हम लोग के यहाँ आए से पहले जब सुना पास्ट रहेगी, पैसा ला बात चला पूरा ना, कैसी हुई, कैसी। तब उसके सब टाइम में क्वेश्चन उसके भी है, कैसी हुई देखता होगा लंग कैसे हुई। तब फिर उसकी ताकत होगी, जल्दी बोलता नहीं, ताकता है उसकी, तब वो जान कौन सी बोलता है। हालेलुया। तो कुछ है कि हम लोग परमेश्वर में बना रहेगा। जब उसके देर अच्छा बोला,
हमला यहाँ तक परमेश्वर करे से अभी तक नहीं समझ पाए। और वहां से आए से पहले लॉट ऑफ पीपल कोल्ड इन काफी जन सपोर्ट भी करी और हम लोग ब्लेस भी करी काफी जन जाओ अच्छा से पढ़ के लड़का के अच्छा से आओ लोग के तो परमेश्वर सब चीज करेगा। हालेलुया। परमेश्वर सब रास्ता बनाएगा है। हम और तुम मनुष्य हम लोग इंसान है, हम लोग सोचता है कैसे हुई कैसे नहीं हुई, बट आज मैं बताया लगता है कि हम लोग के परमेश्वर हम लोग के फ्यूचर के बारे में जाने और अगर तुम वही के उसके प्लेन के मुताबिक में परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम चलते रहेगा तुम्हारे जीवन में सब कुछ आस्ते आस्ते अपन समय पे जुड़ते जाए। हालेलुया। सब कुछ जुड़ते जाए। कौन सी नहीं करना? संदेह नहीं करना। हाँ, संदेह नहीं करना, कभी नहीं संदेह करना। आज हम संदेह नहीं किया तो आज परमेश्वर कहां से कहा हमें। हालेलुया। संदेह नहीं करना, डाउट नहीं करना कि तुम्हारा बिजनेस में कैसे और कैसे इनपुट हुई, कैसे तुम्हारा लाइफ में कैसे तुम्हारा लड़का यूएसपी पढ़ के कैसे अच्छा काम करे, कभी चीज के संदेह नहीं करना। हमेशा प्रार्थना की कि परमेश्वर तुम है और तुम करेगा। हालेलुया। भले नहीं है जेब में, हमारा काम जेब में पैसा नहीं है, पर फिर भी बोला हाँ प्रभु तुम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी टेस्टमनी गवाह है। आज बनता है उत्साहित करे सिटी वचन, एक वचन के द्वारा, एक बेस के द्वारा आप सबके उत्साहित करे बनता है कि भले हमारे पास में नहीं है फिजिकली, हम तुम लोग सोचता है फिजिकली हमारे पास में नहीं है, बस स्पिरिचुअली देखो हम लोग के बाप के पास सब कुछ है। स्पिरिचुअली देखो, आत्मिक तौर से देखो तो हमारा परमेश्वर के पास में सब कुछ है। हम सब टाइम सबसे शेयर हमसे पीपल लोग हमसे चौके नहीं है बोले मनता, बट हमसे सवाल क्वेश्चन करने से पहले हमसे लोग 10 दिन सोचे है ये बात के लेके कि कैसे हुई। तो सब टाइम बताता है कि हमारा जो बप्पा है वो मिलेनिया है। तो एक दिन के बीच में बोला बप्पा मिलेनिया है, तो इधर कहाँ पे अरे वो बप्पा नहीं, हमारा बप्पा जो स्वर्ग में बैठा है वो मिलेनिया है। और हम और आप कौन है उसके? हम और आप कौन है उसके? उसके लड़का और लड़की है। हालेलुया। हम और आप हम लोग के स्वर्ग के पिता के बेटा और बेटी है, तो हमारा बप्पा इतना दयालु है। वचन कौन सी कहे कि हम इतना पापी हो के भी अपना लड़का और लड़की के अच्छा चीज दे जाता है, तो जैसे इमेजिन हमारा स्वर्ग का बाप हमसे कितना प्रेम करता होगा। हालेलुया। जब भी ऐसा सोच आवे, लेकिन बातें आवे, प्रभु के वचन क्लेम करो। हालेलुया। प्रभु के वचन क्लेम करो और हम मनता आज उत्साहित करे आप लोग के कि जैसे प्रभु आज हमें फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर करी से परमेश्वर। हालेलुया। कुछ नहीं, एक मामूली व्यक्ति आज परमेश्वर आशीष दी से कि आज हम लोग के पास युवा लाइफ क्रिश्चियन सेंटर कलशिया है और क्लोज टू भी अभी स्टार्टअप किया 30 पीपल है अभी चर्च में। आमेन। हालेलुया। और जब कभी भी आए आना और न्यूजीलैंड में आना, पापाटोए में हम रहता है और पापाटोए में रहता है और पापाटोए में वहीं पे कलशिया भी चले हैं और पीपल ऑलमोस्ट वेलकम। हालेलुया। मेरी माँ है, उसके पास में हमारा फोन नंबर भी है, कभी आना उससे फोन नंबर लेके मुझे कॉन्टेक्ट करना। आमेन। जाते जाते यही बताना चाहता हूँ, संदेह मत करना, परमेश्वर पे भरोसा रखना। वही परमेश्वर है जो हमारा तुम्हारे जीवन में पार लगा सकता है। नहीं है कि वही है, वही है। आमीन। और कोई सहारा नहीं है हम लोग के पास में। हमारे अपने को अपने प्रेम करने वालों को, चाहने वालों को अगर अपना दुख बताएगा ना, अपना दुख हम तुम अगर शेयर करेगा किसी के साथ में, वो दूसरा चौथा के जाए कि तुम्हारे बारे में पता ही चलता है उसके समय तो उसके अच्छा उससे अच्छा बताए, उसके बताए से अच्छा परमेश्वर से बताओ। उससे बताओ जो तुम्हारा परवाह करे, उससे बताओ जिसके जो बढ़ के तुम्हें मदद करे सके। आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को बताया, अपने प्रभु से बताया और वो आज परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ पूरा कर रहा है। हालेलुया। तो आज ये वचन आप लोग के बीच में छोड़ता है, एक ही वचन, तुम प्रभु परमेश्वर के वचन में बने रहो, उसके बातों में बने रहो, जो कुछ भी तुम मांगेगा सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा।